कई व्यक्ति भाग्यवादी होते हैं और भाग्य रेखा में विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा नहीं है तो मुझे कैसे मिलेगा, या दूसरों के भाग्य में ऐसा है तभी उसे मिला। तो यह एक कहानी है भाग्य रेखा से संबंधित, जिसमें आपको पता चलेगा कि भाग्य रेखा नहीं होने से भी आदमी अपने मेहनत से आगे बढ़ सकता है, और आगे नहीं बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ सकता है। कई हजार वर्ष पहले की बात है, जंगल में एक आश्रम में एक ऋषि कुछ छात्रों को शिक्षा देते थे। उनमें से एक छात्र पढ़ने में तेज नहीं था और कभी भी सबक याद करके ना लाता था, और सबक न याद करने की वजह से वह रोज ही गुरु के डंडे से मार खाता था। एक दिन की बात है, वह सबक याद करके नहीं लाया तो गुरु ने रोज की तरह उसकी हथेली पर छड़ी से मारना शुरू कर दिया। परंतु उस दिन उनकी नज़र उसके हथेली के रेखाओं पर गई तो उन्होंने छड़ी वापस खींच ली। बोला, तुझे मारना बेकार है। तो लड़के ने रोते रोते पूछा, क्यों गुरुजी? बेटा, तेरे हाथ में तो विद्या रेखा ही नहीं है, तुझे कोई चीज़ कैसे याद हो सकती है? तुझे सबक कैसे याद हो सकता है? सबक याद न करने में, पढ़ाई न करने में तेरा कोई कसूर ही नहीं है, इसलिए तुझे मारना बेकार है। यह सब कसूर भगवान का है, ईश्वर का है। तू चला जा यहाँ से, और तुझे पढ़ाने का भी अब कोई मतलब न रहा। तो उसने ऋषि के पांव पकड़ लिए। बोला, गुरुजी मुझे पढ़ाइए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे स्कूल से तो मत निकालिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, अब से मैं रोज़ सबक याद करके लाऊंगा। वह बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु गुरु ने एक न सुनी और उसे निकाल दिया। उस लड़के ने रोते रोते यह पूछा, परंतु यह तो बताइए गुरुजी कि विद्या रेखा हथेली में कहाँ पर होती है? तो गुरु ने बता दिया। वह लड़का रोते रोते एक जंगल में कहीं चला गया और एक नुकीले पत्थर से अपनी हथेली पर उसी स्थान पर हथेली चीर कर एक विद्या रेखा बना दी जहाँ पर गुरुजी ने बताया था, और फिर वापस आश्रम में आया। गुरुजी के पास आकर अपनी लोहान हथेली आगे कर दी। बोला, अब तो विद्या रेखा है ना मेरे हाथ में गुरुजी, आप देखिए दोबारा से, अब तो आप पढ़ाएंगे ना मुझे? गुरुजी ने जब उसकी लोहान हथेली देखी तो रो पड़े और उसे गले लगा लिया और बोला, हाँ बेटा, मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगा। और वही लड़का आगे चलकर संस्कृत का महान पंडित बना और संस्कृत व्याकरण के महान पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की। उनका नाम था पाणिनि।